नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव गायवाला। शाम का लगभग 3:18 हो रहा है। कोई किसी भी गाय को अभी मिल्किंग नहीं किया हूँ। ये देख लीजिए, अच्छे से आप देखिए। अडर की क्वालिटी जो है 3:18 पे इस तरह की क्वालिटी उभर करके आ जाता है। आप अच्छे से देखिए, इस तरह से। ये देखिए, अब मैं आज इसका खासियत बताऊंगा। इसका एक्चुअली टेक्निक आज का मेरा क्या है, इस तरह से मैं आपको बताऊंगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा, कृपया स्किप नहीं कीजिएगा। जो मैं बता रहा था वही मैं बताऊंगा। अभी ये गाय लगभग मान लीजिए साल भर का होगा या 6 महीने का होगा, इसका तो कोई गारंटी नहीं बच्चा दे करके। लेकिन इसका भी अडर का क्वालिटी देख लीजिए। अगर आप भोजन सही से करवाते हैं तो आपको मैं दिखला रहा हूँ। देखिए, इसको आप देखते होंगे कि पहला सूखा सूखा, अभी देखिए अडर के अंदर बारीक बारीक नस, यानी कि देख रहे हैं उभर के आ रहा है। आप देखिए अच्छे से, आपको मैं पूरा आज दिखला रहा हूँ। इस तरह से अडर जो है उभर करके आ जाता है, यानी इसी टाइम में आ जाता है। इसका जो मेन क्या है, दाना में चेंजिंग है या कुछ है अलग, वो भी मैं बताऊंगा। ये देख लीजिए। ये गाय जो है हमारी, इसका भी दिखला रहा हूँ, आज एक एक करके दिखला रहा हूँ। इसका एक्चुअली नस भी सूख गया था, यानी भोजन में कमी के कारण नस भी सूख गया था। लेकिन आप अभी अडर का क्वालिटी भी देख रहे हैं, फिर से अच्छे से आ गया है। क्यों आया है ये मैं बता रहा हूँ। अगर आप भोजन सही से करवाते हैं, और गाय वही है, ये नहीं कि दूसरी गाय है, दूसरा मैं लेकर के आया हूँ, ऐसा बात नहीं है। इसका कारण वही होता है जो भोजन, जो मैं आपको बता रहा था कि हरा चना और मक्का। मैंने 3,000 रुपये में लगभग 2.5 कट्ठा खेत का मक्का काट करके अभी खिला रहा हूँ। यानी जो मक्का में बाली निकला हुआ है, जो लगभग मैं 7 से 8 रोज़ पहला मैं आपको बताया था मैं इस वीडियो में। ऐसा ही वीडियो में बताया था, मैं मक्का का खेत लिया हूँ, तो इस कारण से हो रहा है। तो हमारे यहाँ पर में खासियत यही है कि देखिए, दाना आप कितना भी देते रहेंगे तो गेहूं का भूसे, अभी बहुत सारे यूट्यूबर बताते हैं आप चुकंदर खिलाइए, ये खिलाइए, वो खिलाइए। वो बात सही बताते हैं। आप जैसा भोजन देंगे उस तरह से ही होगा, क्योंकि भोजन में अगर कमी आएगा तो उसको भी कमी आएगा, मिल्क में भी कमी आएगा, और गाय का मन भी अशांत रहेगा। अभी आप देख रहे होंगे गाय बहुत ही शांत से है। अगर भोजन पे बांधूंगा, ये जा कर के भोजन करने लगेगी। शाम के टाइम में जैसे मान लीजिए अभी मैं थोड़ा देर में इसको सभी को भोजन पे, यानी लगभग 4 बजे बांध दूंगा इसको। कभी कभी 3, साढ़े 3 बजे ही बांध देता हूँ। लेकिन मैं ये वीडियो बनाने के बाद मैं बांधूंगा गाय को खाने पे। इसका कारण मैं बता रहा हूँ क्या है। और आपको मैं जो बता रहा था, मैं दाना दे रहा हूँ ये वो। अभी एक्चुअली दाना भी 2-3 दिन से कम ही दे रहा हूँ, यानी दोपहर के टाइम में समझ लीजिए, यानी 3.5 किलो से 3.25 किलो गेहूं और मक्का दोनों मिक्सिंग करके अपने हाथ से बनाता हूं। और बना करके फिर जो है इसको गाय को सभी को मतलब उसी के अंदर डालता हूं। भूसा नाम मात्रा देता हूं, जो गेहूं का भूसा होता है वो। एक्चुअली ठंड के महीने में ऐसा देना चाहिए, ताकि जो है गाय में, ठंड के महीना में गाय को जो मतलब पेट नहीं भरेगा तो थोड़ा ठंड भी ज़्यादा लगेगा। इसके लिए ठंड में देना चाहिए सूखा, आप जितना दे सकते हैं। ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि आप मत दीजिए, सूखा जितना कम देंगे, मान लीजिए 2 किलो 2.5 किलो जो भी देंगे सही रहेगा, 1 किलो भी देंगे सही रहेगा। हरा चारा जितना रहेगा आपके पास उतना देंगे तो दूध में भी बढ़ोतरी होगा। और मैं बता रहा हूँ, गाय को 2.5 लीटर दूध हो चुका था ये गाय को एक टाइम का। मैंने 2-3 वीडियो में बता भी चुका होगा, ये देख लीजिए। और इसको लगभग 2 लीटर के अंदर हो गया था ये गाय को। ये गाय को अभी शाम के टाइम में 3 लीटर और सुबह के टाइम में 2.5 लीटर, यानी 5.5 लीटर अभी इस गाय को हो रहा है मिल्किंग। और ये जो गाय है, इसको दोनों टाइम का लगभग 6.5-7 लीटर जो है अभी हो रहा है, यानी ये भी 5 लीटर पे आ गई थी।
तो यानी 1-1 लीटर दूध दोनों में बढ़ोतरी आए तो 2 लीटर हो गया। और इसके अंदर भी लगभग 1.5 लीटर से ऊपर का बढ़ोतरी गया, यानी 3.5 लीटर दूध का इतना ही दिन में फ़र्क पड़ गया। मान लीजिए अभी मैंने 3000 का ख़रीदा, ठीक है, तो 3000 का ख़रीदा, पैसा तो लगा मुझे, उपलब्ध था इसके लिए हो गया, उपलब्ध नहीं रहता तो नहीं होता। इसके लिए अगर आपके पास अपना खेत हो तो उसके अंदर अगर आप लगाते हैं और अच्छे से गाय को पालते हैं तो दूध कभी भी नहीं, अगर हरा चारा खाते रहेगी तो दूध में कभी भी कमी नहीं आएगा और गाय बहुत ही अच्छी रहेगी। अच्छा, मक्का अगर आप खिलाते हैं, जो बाली दिया हुआ मक्का होता है वो खिलाते हैं तो क्या होता है, गाय को पेट में पकड़ लेता है। तो उसका भी मैं बता रहा हूँ आज कि उसके लिए क्या करना चाहिए। आपको जो है ऐसा कोई हरा चारा रहेगा तो नहीं पकड़ता है, लेकिन मक्का का जो सांची होता है, जो दाना हो गया तो ठीक है, सांची रहता है उसको पेट में पकड़ लेता है, फिर भोजन करना गाय छोड़ देती है। तो उसके लिए आप जो है ना, गाय को ज़्यादा से ज़्यादा जो है काला नमक यानी 50 ग्राम लगभग, जब तक आप मक्का खिलाते हैं उस समय तक 50 ग्राम रोज़ का जो है काला नमक खिलाएं। उससे क्या रहेगा, उसका पेट एकदम क्लियर रहेगा और पेट में पकड़ेगा नहीं, वो सब जो है ये मतलब निकल जाएगा। पेट में जैसे पकड़ता है उसको तकलीफ़ होने लगता है, भोजन में त्रुटि हो जाता है, तो फिर भी दूध का जो है समस्या बढ़ जाएगा आपको कि दूध कम होगा और भोजन नहीं करेगी, आपका मन भी दुखी हो सकता है। इसके लिए ऐसा बिल्कुल ही नहीं करें। उसका मैं टोटका, क्योंकि आप बताएंगे कि आपने वीडियो में बताया था ऐसा मैंने गाय को खिलाया, मक्का का भुट्टा दिया हुआ मतलब हरा में खिलाया और उसको वो भोजन नहीं कर रही है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये ताकि कोई दूसरे को नुकसान नहीं हो। नुकसान होता है जब आप खिलाएंगे 2 दिन 4 दिन तो गाय को क्या होता है, उसी तरह पकड़ लेता है और फिर वो भोजन नहीं कर पाती है अच्छे से। इसके लिए एक गाय के ऊपर 50 ग्राम से 60 ग्राम 70 ग्राम भी डाल सकते हैं। एक टाइम भी डाल देंगे चलेगा, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि 2 टाइम, एक टाइम डाल देंगे, एक टाइम पेट क्लियर रहेगा, दूसरा टाइम अगर फंसेगा भी तो दूसरा टाइम ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये सब खासियत होता है। ये सब देखिए आप रखेंगे, अब मैं बता दिया, आप सोचेंगे कि इसने वीडियो में बताया था और ऐसा मेरे साथ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं जो भोजन है उसका दवा जो भी है, और दोनों टाइम का अभी सिर्फ फीड में जो है ना, समझ लीजिए सुबह के टाइम में सिर्फ 3 गाय में 1.5 किलो, यानी 1 2 3 गाय है, 1.5 किलो जो है मैं मतलब दाना खिलाता हूँ और उसके बाद वही हरा खिलाता हूँ। तो 1.5 किलो हो गया और 3.5 किलो, यानी 1.5 3.5 तो पकड़ लीजिए उसको, यानी 5 किलो। 5 किलो में तीनों गाय दोनों टाइम का भोजन कर रही है, मिल्क में बढ़ोतरी हो चुका है, यानी 5 लीटर ही पकड़ लीजिए, मोटा मोटी 5 लीटर इस गाय का और इस गाय का पकड़ लीजिए 7 लीटर, तो 7 5 12 और उस गाय का पकड़ लीजिए 7 लीटर, ठीक है। तो 12 7 12 5 17 17 18 लीटर पकड़ लीजिए, 18 19 लीटर यानी मिल्क हो रहा है। तो वही मैं बताया था आप लोगों को कि जब जैसा होगा वैसा मैं बताते रहूँगा। तो लेकिन मैंने अभी पूरा जो है दिमाग में ऐसा ले लिया हूँ कि इसको हरा चारा में कभी नहीं कमी आने दूँगा, और बीच में आ जाएगा। बीच में क्यों आ जाएगा, ये मक्का ख़त्म होने के बाद क्या होगा, फिर हमको हरा चारा के थोड़ा दिन हो सकता है 10 दिन 15 दिन तकलीफ़ होगा, उसमें थोड़ा मिल्क घटेगा, तो फिर वो भी मैं बताऊंगा कितना कमी हो गया। वो खिलाता था तो फिर इतना होता था और अब वो अभी नहीं खिला रहा हूँ तो फिर कितना कमी हो रहा है। इसके लिए अगर आपके पास उपलब्ध है तो मैंने बताया था एक वीडियो में ऐसा ही बताया था, 5-5 कट्ठा करके मक्का डाल दीजिए, जई डाल दीजिए, जौ डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। इस तरह का नरम घास जब खाता है गाय, अगर मान लीजिए, तो उसमें क्या होता है, बहुत ही अच्छे से मतलब मिल्क भी होता है गाय का, और आपका भी देखिए आसान भी रहता है। आपने क्या किया, हरा चारा काट दिया, हरा चारा काटने के बाद उसको सीधा निकाला और भोजन पे डाल दिया, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है गाय खाए कि नहीं खाए, क्योंकि जैसे आप डालेंगे उसका मन खुश होगा और वो खाते रहेगी। तो वो मैं बताऊंगा आज जो है किस तरह से मेरा गाय जो है ग्रो कर रही है, अच्छी हो रही है। अभी इसने तो सीमन जो मैं डलवाया था इस गाय को, तो अभी रखी है कि नहीं रखी है वो मालूम नहीं, वो मैं बताऊंगा। लगभग 22 रोज़ हो चुका है मेरे ख्याल से कि नहीं हुआ है, ये भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिखा हुआ है उस पेपर में। 2-3 बार मैं लिख करके रखा था, तो मैं सोचा कि इस बार नहीं लिखता हूँ, ऐसा सोच करके डलवा दिया हूँ।
तो देखा जाएगा, जो जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। और आप लोग जो है बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, और जो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो भी कर लीजिए। आप लोगों को हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। आप लोग मन में कभी दुखी नहीं होइए और अच्छे से देखते रहिए, ऐसा होते रहता है डेयरी फार्म के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।